बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। क्लास 10th का लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो हमने सॉल्व किया है। आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज है 1.3, क्लास है 10th, न्यू कोर्स है फेडरल बोर्ड का। क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन 11 है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरीकों से सॉल्व होता है, ठीक है। एक तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड कर सकते हैं और दूसरा आप एलिमिनेशन वाला मेथड कर सकते हैं। तो जो आपको इजी है, मैं आप लोगों को दोनों तरह इंशाल्लाह ये क्वेश्चन कराऊंगा। जो मेथड आप लोगों को पसंद आता है आप लोग उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्विंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म करना, तो हम वैल्यूज को खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में z के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे z के साथ 2 है, तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यूज को कट कर सकते हैं। यहाँ पे w के साथ 4 है, यहाँ पे w के साथ 3 है, तो यहाँ इनको सेम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ और इक्वेशन नंबर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके w की वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यू ख़त्म करनी है, और हो सकता है ये क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में भी आ जाए, तो इसके ऊपर भी कोई वो नहीं है, बस आपको मेथड आना चाहिए। यानी आपको अगर 2 वेरिएबल दिए या 3 दिए, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स में आपकी कोशिश क्या है, आपका जो मेन फोकस है वो इस पे होना चाहिए कि आप कोई एक वैल्यू जो है वो एलिमिनेट करें। तो इसमें आपने क्या करना है, किसी एक वैल्यू को जो है वो खत्म करना होता है, ठीक है। तो मैं जो है वो z वाली वैल्यू को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2z आ जाएगा, लेकिन ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हमने तो इसको खत्म करना है, काटना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। साथ में हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से। तो सबसे पहले इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2z माइनस 2 4s आर 8w इज इक्वल टू 2 3s आर 6 आयोटा। इक्वल के दोनों साइड मल्टीप्लाई होंगे, इस तरफ भी और उस तरफ भी, ठीक है। ये वाली इक्वेशन इसी तरह आ जाएगी, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने साइन चेंज कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हमने साइन चेंज कर दिया। अब देखिए ये दो वैल्यूज ऑपोजिट साइन में जो है ये कट जाएंगी। माइनस 8w माइनस 3w, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 11w। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 11, ठीक है, प्लस 5 आयोटा और प्लस 6 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस 11 आयोटा। माइनस 11w इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 11 कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। माइनस का साइन माइनस से और 11 11 से कट जाएगा, और w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो वैल्यू है आपकी अपनी मर्जी है, आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जो आपको इजी लग रहा है उस इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं। तो मुझे इजी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 लग रहा है, तो लिहाजा इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स z माइनस 4w। अब देखिए w की जगह मैं ये वैल्यू लगाऊंगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 आयोटा, फिर ये आएगा z माइनस 4 वन जार 4, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये आएगा z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस 4 आयोटा ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 4 एंड z इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉरी ये माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा और ये आ जाएगा प्लस 4, और इसको अरेंज करेंगे तो 4 पहले लिख लेते हैं, माइनस आयोटा बाद में लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है, सोल्यूशन सेट W हमारे पास इक्वल आया है किसके, 1 माइनस आयोटा के, और Z हमारे पास इक्वल आया है 4 माइनस आयोटा के। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि आया जो हमारा आंसर है ये करेक्ट है या नहीं। तो आप दोनों इक्वेशन में कोई भी आप एक इक्वेशन ले लें और उसमें इनकी वैल्यूज पुट कर लें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं फॉर चेक, चेक करने के लिए यूजिंग, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, z की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस आयोटा माइनस 4, w की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये आएगा 4 माइनस आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये दोनों कैंसिल होंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया जी सेटिस्फाइड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो आंसर आपके पास आया है वो करेक्ट आंसर है। ये तो हो गया भाई एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोबारा बता रहा हूं ये आपने दोनों मेथड से नहीं करना भाई, आपने किसी दोनों में से किसी एक मेथड से करना है। लेकिन मैं दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं कि जिसको जो मेथड इजी है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आपको जो है वो डिपेंड नहीं किया है, पाबंद नहीं किया है कि आपने फला मेथड ही यूज करना है। तो इसलिए मैं ये वाला मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास था z माइनस 4w, ये इक्वल है 3 आयोटा के, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। और दूसरी थी 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 को हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इस वाली वैल्यू को हम उधर शिफ्ट करते हैं, आप ये वाली ले जाए या ये वाली ले जाए, मर्जी आपकी, मैं इस वाली को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये उस तरफ चली जाएगी वैल्यू, तो हो जाएगा 4w। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करते हैं, इस z की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। यहाँ पे एक आपने ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू बनाई है उसी के अंदर दोबारा पुट नहीं करना, वरना इक्वेशन 0 हो जाएगी, आंसर खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2z, z की जगह हम क्या करेंगे, z वाली वैल्यू लिखेंगे 3 आयोटा प्लस 4w, 3 आयोटा प्लस 4w, फिर ये आ जाएगा 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 आयोटा, 2 4 जार 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 11
W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, ये 6 आयोटा उधर जाएगा तो माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 11 W इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा, 11 W इज इक्वल टू 11 कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा और W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी W की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस आयोटा है, यहाँ भी 1 माइनस आयोटा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के हमने Z की भी तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग W इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, ये हमारे पास है Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4। अब देखिए ये 4 और फिर W, तो W की जगह हम ये W की वैल्यू लगा लेते हैं। W की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। Z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 1 आर 4 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 4 आयोटा, तो Z इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा। यहाँ भी हमारे पास Z की वैल्यू 4 माइनस आयोटा है, यहाँ भी 4 माइनस आयोटा है, तो जो सोल्यूशन सेट हमारा बना है W हमारे पास आया है 1 माइनस आयोटा और Z हमारे पास आया है 4 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो दोनों मेथड, वैसे ये वाला मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है ये ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप दोनों में से बहरहाल दोनों में से जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप इस